हेलो डियर। तो अभी आप लोग सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में कम चार्ज में यानी कम फीस में और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कौन से कोर्स करने के बाद मिलेगी आप लोग को। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 3 ऐसे मेडिकल के कोर्स जो 12th के बाद आप लोग करके और कम पैसे कम खर्च में करके आप एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर क्लास फैमिली से है, तो आपके लिए यह 3 कोर्स डी फार्मा, जीएनएम, डीएमएलटी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं ये जो तीनों कोर्स डी फार्मा, जीएनएम, डीएमएलटी का जो बात करने वाले हैं, यह तीनों कोर्स अपने आप में एक डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स कम समय का भी होता है डिग्री के अकॉर्डिंग और साथ में कम खर्च भी लगते हैं, बट कंपेरिजन टू डिग्री गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी आपको सेम मिलता है। जितना आप इसके डिग्री करेंगे, डिग्री लेंगे, उतना इस डिप्लोमा से भी आप पा सकते हैं। ये नो डाउट कि कुछ चीज़ें सीमित होता है इस डिप्लोमा में डिग्री की अपेक्षा, बट एक बेहतर करियर के लिए कम पैसे में घर से कमज़ोर होते हुए भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। आज इस तीनों कोर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि आप कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कितने खर्च लगेंगे, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद प्राइवेट में, सरकारी में इसका सैलरी क्या रहने वाला है। तो अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, मेडिकल फील्ड में आने के लिए, तो चलिए आज ये वीडियो आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। चलिए करते हैं शुरू। जानते हैं डीएमएलटी कोर्स के बारे में। डिप्लोमा कोर्स है लेबोरेटरी में, यानी आप जो भी ब्लड हो गया, पैथोलॉजी वगैरह, टेस्ट वगैरह, डायग्नोसिस वगैरह जो होता है, वह इसका जो है डीएमएलटी डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स के करने के बाद जो है आप एक लैब टेक्नीशियन के रूप में आप कहीं भी जो है कार्यरत हो सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आप प्राइवेट हो। तो डीएमएलटी एक डिप्लोमा कोर्स है। टेक्नीशियन जो आप बनते हैं पैथोलॉजी में, ब्लड बैंक में, माइक्रोबायोलॉजी में, तो आप यहीं से बनते हैं। 12th के बाद 12th में आपका साइंस है, मैथ है, आर्ट है, आप कर सकते हैं यह डिप्लोमा कोर्स। ओके, तो इस कोर्स के बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास 1 से 2 साल में होता है, ठीक है। अगर एमएलटी करते हैं साल भर है, डीएमएलटी करते हैं 2 साल है आपके पास, ठीक है। तो आप 2 साल में इस डिप्लोमा कोर्स को कर और मेडिकल क्षेत्र में, डायग्नोसिस के क्षेत्र में, टेक्नीशियन के क्षेत्र में, एज ए लैब टेक्नीशियन, एज ए ब्लड बैंक टेक्नीशियन अपना करियर बेहतर बना सकते हैं इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है। आगे चलिए इस पर हम और बातें करते हैं। रही बात इसके करने की, तो इसको मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, इसमें कोई जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेल फीमेल सबके लिए यह कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स को करने के बाद आप पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद ब्लड बैंक में काम करने के लिए आप एबल हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। इस कोर्स के करने के बाद माय डियर आपको जॉब तो लगेंगे ही, बट बात करता हूँ कि कोर्स में खर्च कितना आता है। इस कोर्स को अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो नो डाउट आपको 1 लाख से ऊपर लग जाएंगे 2 सालों में, ठीक है। 2 सालों में आपको 1 लाख से ऊपर पैसे लग जाएंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे बातें करता हूँ प्राइवेट से तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट जो है इसको कोर्स करवाती है बहुत ही कम फी में, तो आप अपने एग्ज़ाम देकर कोर्स को कर सकते हैं। ओके, यह डीएमएलटी कोर्स है जो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जो कोर्स है। इसके करने के बाद चूँकि यह एक डिप्लोमा कोर्स है, तो प्राइवेट में, प्राइवेट हॉस्पिटल या पैथोलॉजी सेंटर वगैरह पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो बेसिक सैलरी 10 से 12 हज़ार रहने वाला है, ठीक है। कितने? 10 से 12 हज़ार आपको जो है मिल सकते हैं अगर आप प्राइवेट में ज्वाइन करते हैं किसी हॉस्पिटल में या किसी से लैब पैथोलॉजी सेंटर वगैरह पे, तो इतने जो है सैलरी आपके होने वाले हैं। एज ए फ्रेशर अगर आप कुछ दिन काम करते हैं, एक्सपीरियंस ले लेते हैं, तो यही सैलरी आपको 15 हज़ार से स्टार्टिंग हो सकता है,
ओके। अगर आप गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हैं तो गवर्नमेंट में नो डाउट आपको 25 से 30 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी रहने वाला है। 25 से 30 हज़ार के बीच में गवर्नमेंट में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो। सरकारी में ज्वाइन करते हैं तो आप मान के चलो 15 से 17 हज़ार, सॉरी प्राइवेट में 13 से 15 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी। ओके। गवर्नमेंट में 25 से 30 हज़ार। ओके। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। रही बात इसको करने के लिए तो आप गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी कॉलेज से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए आपको एंट्रांस देना पड़ता है, प्राइवेट के लिए आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने सामने आता है एक डिप्लोमा कोर्स है डी फार्मा। डी फार्मा जो कोर्स है यह प्योर आपके मेडिसिन जो होता है, फार्मासिस्ट जिनको दवाई के बारे में, उनके रिएक्शन, दवाई में क्या क्या कंपोजिशन मिलते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, टोटल इनको फार्मा के बारे में, औषधि के बारे में ज्ञान होता है। चूँकि इसका एक बैचलर डिग्री भी होता है तो ये डिप्लोमा डिग्री है। ये डिप्लोमा डिग्री भी 2 साल के होता है, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। एक कोर्स जो है आपके, मैं बता दूं, चलिए आगे बताते हैं। एक कोर्स आपके 12th में साइंस, चाहे आपके पास बायो है या मैथ है, आप कर सकते हैं। आर्ट्स वाले इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट्स वाले के लिए यह कोर्स डिजाइन नहीं किया गया है। तो एक कोर्स मैथ या बायोलॉजी है, डिप्लोमा आप कर सकते हैं डी फार्मा, समझ गए। डी फार्मा करने के लिए वही है 12th पास होनी चाहिए। आगे मैं आपको बता दूं, एक कोर्स मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोर्स को करने के लिए आपको मैं बता दूं 12th पास तो होना ही चाहिए। अगर एक कोर्स आप करते हैं तो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको अपने स्टेट के काउंसिल होता है, फार्मेसी काउंसिल होता है, उस फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट कराना पड़ता है। तब जाके आप एक प्योर फार्मासिस्ट के रूप में जाने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप डी फार्मा लेकर जाते हैं, आप फ्रेशर हैं, कोर्स किए और चले गए किसी हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन लेके कि मुझे जॉब चाहिए प्राइवेट में, तो वहाँ पे आपको 13 से 15 हज़ार इसका भी सैलरी स्टार्टिंग में मिल सकता है, 13 से 15 हज़ार। ओके। एक्सपीरियंस के आधार पर आपको प्राइवेट में बढ़ते रहता है, लेकिन स्टार्टिंग सैलरी 13 से 15 हज़ार है। ओके। उसके बाद मैं बात करूँ गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में इसकी सैलरी 35 से 40 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। 35 से 40 हज़ार फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट को गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। ये सैलरी बढ़कर आपको 70-80 हज़ार तक भी जा सकता है आगे आगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी जो डी फार्मा है, यह फार्मेसी के लिए एक बेहतर कोर्स है। इसको करने के लिए भी जो है आपको पास, अगर प्राइवेट से करते हैं तो अच्छी खासी आपको पैसे लगेंगे, बट उतना ज़्यादा नहीं लगेंगे। एक गरीब से गरीब भी जो है डी फार्मेसी कर सकता है, ठीक है, अगर कुछ कष्ट करके कर सकता है। चाहे तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। आप इंट्रांस निकाल के बिल्कुल कम खर्च में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं फार्मेसी का, एक बेहतर विकल्प देता है। ओके। अब आता है मेरे जीएनएम। जीएनएम जो कोर्स है, चूँकि यह भी एक डिप्लोमा कोर्स है, बट यह नर्सिंग के फील्ड का डिप्लोमा कोर्स है। यह नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका नर्सिंग में डिग्री कोर्स भी होता है, बट यह नर्सिंग का एक डिप्लोमा कोर्स है। ये कोर्स बिल्कुल आपके 3 साल के होते हैं, पहले 3.5 था, अब 3 साल का है। एक कोर्स 3 साल आप करने के बाद आप प्राइवेट से अगर करना चाहते हैं, मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज़, अगर आप प्राइवेट से करना चाहते हैं जीएनएम, तो आपको लगभग मैं बता दूं अलग अलग स्टेट के अलग अलग चार्ज है। बिहार में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है, 5 से 7 लाख लगते हैं करने में। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं, एमपी वगैरह से, तो वहाँ पे आपको 2 लाख से 2.25 लाख, 2.5 लाख लगते हैं एमपी में। यूपी में ही करेंगे तो 3 से 4 लाख लगेंगे। यानी अलग अलग स्टेट में इसका चार्जेज अलग है। नो डाउट जीएनएम का थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा है इन दोनों कोर्स के तुलना में, बट मैं बता दूं इन 2 कोर्स जो अभी बताए हैं, डी फार्मा डीएमएलटी, उसके तुलना में इसका स्कोप भी ज़्यादा है। अगर किसी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट अगर 5 कार्यरत है, तो उसी हॉस्पिटल में 5 फार्मासिस्ट वाले हॉस्पिटल में जो नर्सिंग होगा कम से कम 50 होगा, 50 से 100 होगा। तो 5 फार्मासिस्ट को यहाँ काम मिल रहा है, उसी हॉस्पिटल में 50 से 100 नर्सिंग का काम मिल रहा है। तो आप लोग समझ गए कि कम से कम 10 गुना तो ज़्यादा स्कोप इसका ज़रूर है।
आपके DMLT और डी फार्मा से, यानी फार्मासिस्ट से, लैब टेक्नीशियन से आपको 10 गुना जो है पोस्ट जरूर ज़्यादा रहता है GNM यानी नर्स का। आप अगर GNM कर लेते हैं, आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। एक कोर्स करने के बाद आप प्रोफेशनल नर्स तभी कहा जाएंगे जब आप अपने स्टेट में काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद होता है चीज़ें। ओके, एक कोर्स जो एक GNM है, डिप्लोमा कोर्स है। आप 12th में आर्ट लिए हैं, साइंस लिए हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा कोर्स है, कर सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे, इंट्रांस देंगे, तो वहाँ पे हो सकता है आपको बायोलॉजी डिमांड करेगा। चूँकि गवर्नमेंट में सीटें कम होती है, तो वहाँ पे अपना स्टूडेंट को कम करने के लिए जो है थोड़ा सा कोई चीज़ें जो है वो रखता है, तो उस वहाँ पे बायोलॉजी मांग सकता है। बट अगर यही प्राइवेट से करेंगे तो आपको कोई भी है आर्ट्स, मैथ, साइंस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोर्स करने के बाद सवाल आता है कि प्राइवेट में आप कितने मंथली कमा सकते हैं। तो एक कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट में जाते हैं और आपके पास थोड़ा बहुत अगर जानकारी है नर्सिंग का, आप पढ़ाई किए हैं, साथ में काम थोड़ा सा किए हैं, प्रैक्टिस, तो आपको 15 से लेकर 20,000 आपको अच्छे खासे प्राइवेट में मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा 15 से 20,000। ओके, अगर आप बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंसेज है तो आपको यही प्राइवेट में आपको 25,000 रुपये देंगे। बड़े शहरों में जाएंगे तो यह सैलरी प्राइवेट में भी बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, देख लिए उन दो कोर्स की तुलना में इसका सैलरी भी ज़्यादा है। ओके, इसका क्षेत्र भी बड़ा है, स्कोप भी ज़्यादा है, सीटें भी जहाँ बहाली आती है ज़्यादा आता है नर्स का। चूँकि नर्स डायरेक्टली जो है पेशेंट से मिलते हैं, उनका सारा चीज़ें देखभाल यही करते हैं। बातें को समझ रहे हैं। तो एक कोर्स एक बेहतरीन कोर्स है। अब मैं बता दूं इस कोर्स में एक डिमेरिट क्या है, अभी मैं बता रहा हूं। ये जो GNM कोर्स है, यह ज़्यादातर जो सुइटेबल है, मैं बता दूं आपको, यह ज़्यादातर जो सुइटेबल है यह गर्ल्स के लिए है। ज़्यादातर जो सीटें हैं वह गर्ल्स के लिए जो है होता है। उसमें से कुछ 20-30% सीट ही जो है बॉयज़ के लिए रखा जाता है। यानी यह जो नर्सिंग कोर्स है GNM, बॉयज़ को उतना ज़्यादा प्रीफेयर नहीं करता है जितना गर्ल्स को करता है। तो गर्ल्स के लिए यह बेहतर है, बॉयज़ को भी बेहतर है, बट उतना ज़्यादा यहाँ पे क्षेत्र बॉयज़ के लिए नहीं है। किसी किसी स्टेट में रेशियो नहीं है, जितना बॉयज़ उतना गर्ल्स अपने एबिलिटी पर फाइट कर सकता है। बट ज़्यादातर स्टेट में यह रेशियो में है कि 80% गर्ल्स का है, 20% जो है आपके बॉयज़ के लिए सीट रहता है। ओके, मैं बता दूं इस कोर्स को करने के बाद अगर आप सरकारी में जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वह 40 से 50,000 के बीच में गवर्नमेंट में आपको मिलते हैं। 40 से 50,000 रुपये। ओके, स्टार्टिंग 2-3 साल काम करने के बाद यह सैलरी 70 से 80,000 आपके हो जाएंगे सरकारी में। ओके, तो ओवरऑल मैं यही आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए इन तीनों कोर्स में सबसे बेहतर, चाहे वो पैसे कमाने की मामला में हो या फिर जॉब की मामला में हो, सैलरी के मामला में हो, इन तीनों कोर्सों में GNM सबसे एक पर है, अपना यह एक पर आता है। फार्मासिस्ट यह 2 पर आता है और DMLT यह अपना 3 पर आता है। अब आपके जाहिर सी बात है इन तीनों कोर्स में GNM का जो फ़ी है नॉर्मल कम से कम स्टेट में जाइएगा फिर भी आपको 2 से 2.5 लाख लगेगा ही लगेगा। 2 से 2.5 लाख कम से कम पूरे 3 साल का। अगर बिहार यूपी जैसे स्टेट से करते हैं तो नो डाउट यह 4 से 5 लाख भी लग सकता है GNM के लिए। तो नो डाउट GNM का थोड़ा सा यहाँ पे फ़ी भी प्राइवेट में ज़्यादा है। बाकी डी फार्मा DMLT का फ़ी कम है। आप लोग समझ लीजिए कि आपके लिए कौन सा है। अगर आप GNM करना चाहते हैं, DF फार्मा करना चाहते हैं, DMLT करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप लोग क्षेत्र चुन सकते हैं। और कहा जाए तो एक गरीब स्टूडेंट जो 2 से 3 लाख रुपए खर्च कर सकता है 3 साल में, तो उनके लिए यह सब कोर्स बेहतर है। और इन कोर्स को करने के बाद वह अपने ज़िंदगी में बेरोजगार तो नहीं ही रहने वाले हैं। बेरोजगार बिल्कुल नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं उनको जॉब प्राइवेट में, गवर्नमेंट में मिल ही जाने वाला है एक कोर्स करने के बाद।
क्योंकि आप लोग जानते हैं आजकल अनेकों बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग बीमारी से ग्रस्त है। स्वास्थ्य के क्षेत्र बढ़ते जा रहा है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, मेडिकल बढ़ते जा रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं और ये चीज़ें कंटिन्यू चलने वाला है आगे तक, समय और ख़राब आ रहा है। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा आगे आने वाले हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए यह डिप्लोमा कोर्स एक बेहतर भविष्य आपका कर सकता है। तो आप लोग कर सकते हैं आपके अनुसार। अगर आप 12th करके सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कमज़ोर हूं, मैं घर से ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकता हूं, मैं जो है नीट नहीं क्वालिफाई कर सकता हूं, नीट का तैयारी नहीं कर सकता हूं, एमबीबीएस नहीं कर सकता हूं प्राइवेट से, तो आपके लिए यह बेहतर कोर्स है मेडिकल के लिए। कम पैसे में, कुछ पैसे में आप बेहतर भविष्य बना सकते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसको